सत्येंद्र और सिसोदिया तो जेल में गए और मेन सरगना केजरीवाल है। दो तो चले गए उनके दलाल, अब तीसरे माने इनके केजरीवाल की बारी है। तो इतना घटिया आदमी है कि वो खालिस्तान बना करके प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। तो यही विश्व के शिक्षा का स्तर है कि शिक्षा मंत्री जेल में है। तो जितना खराब काम होता है वो केंद्र सरकार करती है केजरीवाल जी के हिसाब से, और जो बढ़िया काम होता है वो करते हैं। अब मोदी जी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन हवाला का काम करो और तिहाड़ जेल में जाओ। ये आग लगी है, धुआं उठा है, चिंगारी उनके पास तक पहुंचेगी। तो आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में ये भाजपा कार्यकर्ता हैं जो कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा की मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद में और सत्येंद्र के जेल में और उन दोनों के इस्तीफा देने के बाद में ये भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के जो नेता हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और रोड पर प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं हाय हाय के नारे हैं। केजरीवाल के 2 मंत्री जेल गए हैं तो केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे, आम आदमी पार्टी हाय हाय, आम आदमी पार्टी हाय हाय के लोग नारे लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। शराब घोटाले के 3 दलाल सत्येंद्र, सिसोदिया, केजरीवाल। एक बात है कि केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। अब उनको बोलने को कुछ भी रह नहीं गया है तो क्या बोलेंगे, मोदी सरकार पे ही इल्जाम लगाएंगे। अब उनकी बारी आ चुकी है। सत्येंद्र और सिसोदिया तो जेल में गए और मेन सरगना केजरीवाल है शराब घोटाले के, तब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब उनकी बारी है, वो जेल जाएंगे, इसीलिए अब वो मोदी सरकार। अब उनके झूठ पे कोई भरोसा नहीं करने वाला है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है, अब ओवर हो गया है। कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट पहले भी दिया था उन्होंने। वो वैसे ही देते रहते हैं, सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं। उनके पास और कुछ नहीं बचा है। अब वो जाने वाले हैं, 2 तो चले गए उनके दलाल, अब तीसरे माने इनके केजरीवाल की बारी है। केजरीवाल की बारी है, उसी को हाय हाय को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के लोग जो के खिलाफ में जो प्रदर्शन ये चल रहा है, मुझे लगा कुछ लोगों से और अनुरोध करूंगा। सर, क्या कहेंगे? केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं तब से बोलते हैं कि मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है। तो मोदी सरकार से पूछ करके शराब का टेंडर आवंटित किया था, मोदी सरकार से पूछ करके दिल्ली को पोल्यूटेड कर दिया, मोदी सरकार से पूछ करके रोड से बसों को गायब कर दिया, मोदी सरकार से पूछ करके उसके शिक्षा मंत्री और कम शराब मंत्री, जिनको बच्चे ढूंढ रहे हैं कि इम्तिहान चल रहा है, सिसोदिया अंकल कहाँ हो, आओ कुछ मार्गदर्शन करो, हमारी शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़े। तो यही विश्व के शिक्षा का स्तर है कि शिक्षा मंत्री जेल में है। तो ये भी काम मोदी जी ने ही किया है। तो जितना काम नहीं करते हैं वो सारी बात मोदी जी करते हैं। जो अच्छा होता है, जैसे अभी प्रगति मैदान के नीचे टनल बना है, वो केंद्र सरकार ने बनाया, तो फोटो अपना लगाएंगे कि नहीं मैंने बना दिया। मोदी जी ने दिल्ली की जनता को कोरोना से मुक्त किया, वैक्सीन लगवाया, तो फोटो लगवाया उन्होंने कि आपको कोरोना लगी है, टीका लिया क्या, जैसे कि कोरोना की टीका वहीं दे रहे थे। तो जितना खराब काम होता है वो केंद्र सरकार करती है केजरीवाल जी के हिसाब से, और जो बढ़िया काम होता है वो करते हैं। अब मोदी जी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन हवाला का काम करो और तिहाड़ जेल में जाओ। मोदी जी ने कहा था कि सिसोदिया जी शराब का 2-4 बेनिफिट कमाओ और अपने लोगों को आवंटित करो दुकान, और सीबीआई से जांच करा करके तुम पर शिकंजा कसा जाए। तो जो भी काम है, आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है पोल्यूशन से। एक बच्चा भी खांसता है, बुजुर्ग भी खांसता है, जिधर देखिए लोग खांसते हुए नजर आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले खांसते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की जनता को खांसी करने के लिए मजबूर कर दिया और अपना खांसी बेंगलोर जा करके ठीक करा लिए। अरे केजरीवाल जी, कुछ ऐसा काम कीजिए कि दिल्ली की जनता का खांसना बंद हो। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनको लग रहा है कि शिक्षा जो व्यवस्था पूरे देश में मॉडल लागू होना चाहिए था, उसी मंत्री को जेल में डाल दिया। नहीं, शिक्षा जो देश में लागू होना चाहिए था, वो शराब मंत्री भी है, उनके पास 24 मंत्रालय है। मैं पकड़ में नहीं आऊं इसलिए केजरीवाल जी ने सभी अपने मंत्रियों के बीच में मंत्रालयों का आवंटन कर दिया।
लेकिन जब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आग लगी है, धुआं उठा है, चिंगारी उनके पास तक पहुंचेगी, जब उनसे पूछा जाएगा उनके मंत्रियों से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कहेंगे कि सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं और इनके कहने पर किया, तो आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं केजरीवाल से। नहीं तो इस्तीफे देंगे तभी ना जांच बढ़िया से चलेगी, तो जेल जाएंगे। पहले इस्तीफा दे, दिल्ली की जनता से माफी मांगे कि जितना वादा किया उस वादा पर आप कहीं खरा नहीं उतरे। लोकायुक्त की बात करते थे, लोकपाल की बात करते थे, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, दिल्ली के शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था को, बुनियादी ढांचाओं को ठीक करने की बात करते थे। आज बुनियादी ढांचा है कहाँ? बुनियादी ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इस सड़क पर चलिए, जो दिल्ली सरकार के अंदर में उन सड़कों की स्थिति देखिए, जगह जगह गड्ढा हुए हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। यही दिल्ली सरकार का काम है। सरकार अगर बात करें, दिल्ली देश की राजधानी चलेगी कैसे? दो मंत्री जेल में चले गए, सदन में मारपीट होती है, रोड पर प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार कैसे चलेगी? ये सरकार केजरीवाल जी कैसे चलाएंगे, ये केजरीवाल जी बताएंगे। हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए, सरकार हम चला लेंगे, हमको चलाने का अनुभव है, और हम दिल्ली को पेरिस नहीं बनाएंगे तो दिल्ली को दिल्ली बना करके जरूर दिल्ली को अच्छी तरीके से चलाएंगे। दिल्ली स्वस्थ होगी, दिल्ली सुंदर होगी, दिल्ली स्वच्छ होगी, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। सर क्या कहेंगे दिल्ली केजरीवाल से इस्तीफा की मांग? अरे हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने इतने विस्तार से बताया है, कोई आवश्यकता है क्या? सभी को मालूम है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति लागू करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। रिहायशी क्षेत्रों में जहां मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, स्कूल्स हैं, उनकी बगल में शराब के ठेके खोल दिए। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का फ़ायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया। शराब के ठेकेदारों को गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बता दिया कि 6% हमारी जेब में गया, 6% अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की जेब में गया है। रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल नहीं सकते थे, ये गैरकानूनी काम किया गया। तो रिहायशी क्षेत्रों में भी शराब के ठेके खोलने की जो अनुमति दी, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों से इन्होंने लिया है। तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। इस नई शराब नीति को ये बहुत अच्छी बताते थे, आखिर इन्होंने क्यों वापस ले लिया? तो ये तो उनसे आप पूछिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो गई है। जब तक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र देंगे, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सड़कों पर भी होगा, गलियों में भी होगा, और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। धन्यवाद। जेल जाना होगा, केजरीवाल को जेल जाना होगा। देखिए, ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, आम आदमी पार्टी के खिलाफ में सड़कों पर हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता आज केजरीवाल से इस्तीफे की ये लोग मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हाय हाय के नारे दिल्ली की सड़कों पर ये लगाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर मैं हाथों में तख्तियाँ दिखाने की कोशिश करूँ, हाथों में तख्तियाँ दिखाने की कोशिश करें, हाथों में तख्तियाँ आपको दिखाऊं कि आप देखिए, मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल ने पैसा खाया है, और आम आदमी पार्टी हाय हाय के नारे ये लोग लगा रहे हैं। और लगातार एक ही मांग है कि अब दो मंत्री जिसके जेल में हों, तो अब उस पार्टी के मुखिया को, यानी कि दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा इन लोगों का मांग है, ऐसी इन लोगों की मांग है। और जो प्रदर्शन में लगातार एक ही बात ये कह रहे हैं, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, दिल्ली की जनता शामिल है। उन्होंने एक और बात कही कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बेंगलोर जाकर के अपनी खांसी तो ठीक करा ली, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को खांसने पर मजबूर किया है, और खांसने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि आज ये लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर आकर के और उनके खिलाफ में नारेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। मैं और आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये लंबे समय से प्रदर्शन, कभी हम सदन के अंदर की बात करें तो वहाँ धक्का मुक्की की बात चलती है, वहाँ नारेबाजी होती है, और वहाँ भी हाथापाई तक नौबत आती है। जैसे तैसे दिल्ली के उसमें इलेक्शन होता है, सदन में पूरा किया जाता है। लेकिन सवाल एक ही बनता है कि आखिर दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, जिसके दो मंत्री जेल में हों। और अरविंद केजरीवाल एक ही बात बार बार आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, और लेकिन काम रुकेगा नहीं। लेकिन दिल्ली चलेगी कैसे, सवाल ये है। सर, दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली तो देखो इन भ्रष्टाचारियों के भरोसे नहीं चल पाएगी। दो तो गए जेल में,
और दोनों का त्यागपत्र भी हो गया है, लेकिन जो उनके सरगना हैं वो जब तक रहेंगे, क्योंकि दोनों मंत्री जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है बिना सरगना के अपनी इजाज़त के कर नहीं सकते हैं। अब उन्होंने अपने पास तो कोई मंत्रालय रखा नहीं है कि मंत्रालय रखेंगे तो कोई फैसला होगा, कोई डिसीजन होगा, उसमें उनको साइन करना पड़ेगा। लेकिन एलजी साहब ने ठीक ही कहा इस समय कि भाई अगर कोई भी फाइल आपको पास करानी तो उस पर सीएम की साइन जरूरी है। तो इन लोगों को बिना हटाए दिल्ली ठीक से नहीं चल पाएगी, और दिल्ली के भाग्य में और दिल्ली के लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि ये लोग जितनी जल्दी जाएँ उतने अच्छा होगा, और बेहतर है कि त्यागपत्र देंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि ये दिल्ली को 20 साल पीछे पहुंचा चुके हैं। तो दिल्ली और पीछे न जाए, इसलिए हम लोग इनके संघर्ष के लिए, इनके त्यागपत्र के लिए इस तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, और जब तक इनकी विदाई नहीं होगी, जब तक ये दिल्ली छोड़ नहीं देंगे, तब तक अपना संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, दिल्ली के विकास के लिए जनता सरकार को चुनती है, लेकिन यहाँ विनाश की पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, विनाश की पटकथा अगर आप सही में अगर मनीष सिसोदिया जी के क्षेत्र में अगर आप थोड़ा सा घूम लें तो आपको पता लगेगा उन्होंने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने क्षेत्र के बाहर ये नीतियों पे ध्यान दिया है, कहाँ से पैसा कमाया जा सके, चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो डीटीसी बस का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, है। और वो बार बार एक ही कहते हैं, शिक्षा मंत्री की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो शराब मंत्री की बात हो रही है, यहाँ तो घोटालों की बात हो रही है। आपने अपने क्षेत्र में कभी कोई राउंड नहीं लिया। आपके क्षेत्र में लोग पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, सीवर सब जगह के जाम जा रहे हैं, सड़कों की हालात ख़राब है। आप उनके खास तौर से पटपरगंज क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, उन्होंने कौन सा सड़क बनाया है, कहाँ पे उन्होंने पानी की नई लाइनें डाली हैं, कहाँ पे उन्होंने सीवरों का काम किया है। क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ शराब नीति पे ध्यान दिया था, और जिसका परिणाम स्वरूप उनको ये फल मिल गया। जनता ने जो कूड़े का पहाड़ हटाने की भी बात कही थी उन्होंने। कूड़े का पहाड़ कहाँ हटाया उन्होंने? आप बताओ ना, आपने कहा था हम आते ही हटा देंगे, वो भी हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के प्रयास से इतना कम हुआ है। अगर आप वहाँ जाके देखें, जिस दिन से सांसद गौतम गंभीर जी ने उसको अपने हाथ में लिया है, काफ़ी हद तक पहाड़ की ऊंचाई कम हो गई है, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आपने तो कहा था हम कूड़े के ढेर नहीं हटा, वो कूड़े के ढेर हटा देंगे, कहाँ हटा है? एक भी कूड़ा का ढेर बता दीजिए, उल्टा कूड़े की ढेर की संख्या बढ़ रही है। सफाई कर्मचारियों पे आपका लगाम नहीं लग पा रहा है। ज़्यादातर निगम पार्षद तो आपके ही हैं, क्यों नहीं आप सफाई करवा रहे हैं उनको? जल बोर्ड आपके पास है, क्यों नहीं लोगों को स्वच्छ पानी दे रहे हैं आप पीने के लिए? सीवर का काम आपके पास है, क्यों नहीं लोगों के यहाँ सफाई व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं? आप ये सब छोड़ के आपने खाली सारे डिपार्टमेंट अपने पास लिए, और अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से आपने सिर्फ ये देखा कि कहाँ से कितना पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा आपने कोई कार्य नहीं किया। सर क्या कहेंगे? मैं तो क्या कहूँगा, वो इतना घटिया आदमी है कि वो खालिस्तान बना करके प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है, मुख्यमंत्री से भी संतोष नहीं है। चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, खालिस्तान बन जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। तो उस घटिया आदमी की तो बात ही मत करो जी। देखिए, बात करते हैं दिल्ली, कहते हैं दिल्ली में पुलिस मेरे हाथ में, लेकिन पंजाब में पुलिस हाथ में है, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि पंजाब को किस तरफ धकेल रहा है। अब पंजाब वाले वो पछता रहे होंगे कि उसने एक छोटे से गलत फैसला से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में खालिस्तानी फन उठा करके चल रहे हैं, और ये इनकी इच्छा भी यही है कि खालिस्तान बने, ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, चाहे अब उस कीमत पे कि चाहे देश के टुकड़े हो जाएं, खालिस्तान बन जाए, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। उनके सपना को सपने में ही खाक कर देंगे। क्या कहेंगे सर? हाँ, सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँगा, अभी बच्चों को जो है धमकाया जा रहा है स्कूलों में, बच्चों से ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि आप अगर साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे नाम कटवा देंगे स्कूल से। ये बच्चों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है। जो मनीष सिसोदिया के बारे में बोलो, जो शिक्षा के बहुत बड़े दाता है ये, बल्कि स्कूल में एक भी पैसे का काम नहीं होता है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है, न रहने के लिए बच्चों को सुविधा मिल रहा है किसी तरह का। इससे क्या कहेंगे, इस भ्रष्ट नेता को जल्द उखाड़ के फेंकना चाहिए, और केजरीवाल को अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। हम लोगों का यही मांग है, और इसी के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को क्या मिला? देखिए, आपने पहले मूवी में देखा होगा, फिल्मों में, कि जब गाड़ियों में ना खिलौनों में तस्करियाँ किया करते थे लोग। उसके अंदर क्या होता था, बाहर खिलौना होता था, अंदर हीरे जवाहरात होते थे, छुपा के उसको तस्करी किया करते थे। उसी प्रकार जो ये केजरीवाल है, ये दिल्ली में शिक्षा के नाम पे शराब की घोटाला किए इन्होंने, लाखों करोड़ों रुपए का। वो पैसा ले जाके पंजाब में इन्होंने लगाया, वो पैसा ले जाके हिमाचल प्रदेश में लगाया, वही पैसा उन्होंने उत्तराखंड में लगाया, वही पैसा इन्होंने गुजरात में चुनाव में लगाया। अब देखने वाली बात यह है कि दिखाई ना दे, स्पष्ट सारी चीज़ें रहे, मतलब पानी के अंदर क्या है वो ना दिखाई दे, ऊपर से एक परत लगा दिया इन्होंने। वो क्या किया, एक स्कूल खड़ा कर दिया, उसमें रंग पुताई कर दिया, और उसी में लाके सभी को दिखाना, ढिंढोरा पीटना। पूरे दिल्ली में 14 जिला है शिक्षा का मॉडल,
जबकि है नहीं कुछ भी। आप देखिए अगर शिक्षा का मॉडल होता, कितने IAS IPS दिल्ली से बने। आप उठा के अगर देखेंगे रिकॉर्ड, कितने IAS IPS दिल्ली से बने, कितना परसेंटेज दिल्ली का आता है शिक्षा में। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो इस प्रकार सिर्फ दिखावा है और इन्होंने एक तरह से पूरा घोटाला किया है। अपने शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, में तो शिक्षा मंत्री नहीं कहता हूँ कि इनके पास शराब का पूरा वो था, तो ये शराब मंत्री हम इनको कहेंगे। शराब मंत्री ने इन घोटाला किया है और अब ये सारा धीरे धीरे उगल देंगे और आ जाएगा नाम सारा इनका, और अब इनकी भी विदाई होने वाली है। और तिहाड़ में क्रिकेट टीम, तिहाड़ में जाके क्रिकेट टीम बन रही है पूरी इनकी, तो बस जाना है अब वहाँ पे। एक ही बात है कि इस्तीफा दो। सवाल ये है कि एक से मंत्री अगर जेल में जाएंगे तो सरकार कौन चलाएगा। यही वजह है कि इनकी बार बार एक ही मांग है, इस्तीफा दो केजरीवाल, इस्तीफा दो।